भरोसा सेल, जिसकी शुरुआत जो है आईपीएस अधिकारियों के मतलब नेतृत्व में मैं बोल सकता हूं किया गया है, और जिसमें सबसे बड़ा योगदान जो यहाँ पे इसको शुरू करने में है आईपीएस अतुल कुलकर्णी जी का है। सर, बताना चाहेंगे कि इस भरोसा सेल में आपने खोला, आप इंस्पायर कैसे हुए और ये किस तरह से चल रहा है? ज़्यादातर यहाँ केसेस किस तरह के आते हैं और आपको इसमें अब तक क्या कामयाबी मिली? एक्चुअली आपको पता है कि हमने ये जो त्रिपुरे कॉलेज और दालमिया कॉलेज के साथ हमने रिसर्च किए थे कि पुलिस का, लोगों को हमने पूछा था कि पुलिस के इमेज कैसा है, उनको क्या क्या इधर दिक्कत होता है। तो उसका आउटपुट या एक्शन प्लान से हमारा एसपी सर शिवाजी राठौड़ सर डायरेक्शन दिए कि ये भरोसा सेल ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट हम शुरू कर सकते। तो हमने भरोसा सेल इधर जुलाई में शुरू किया। जुलाई फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक में हम एवरी सैटरडे ये कॉन्सेप्ट इधर शुरू किया। इसमें क्या है कि देख सकते हो कि हमारा 3 टेबल्स है, तो तीनों टेबल में हमारे पास वकील है, काउंसिलर्स है, महिला काउंसिलर्स है, और कभी कभी डॉक्टर्स जो साइकियाट्रिस्ट है उनको भी हम बुला लेते हैं इधर। और जो भी हमारे पास अर्ज आता है, एग्जांपल फैमिली मैटर है या डाइवर्स मैटर है या सोसाइटी मैटर है, जो भी कॉम्प्लिकेटेड मैटर्स है, तो वो दोनों पार्टी को इधर बुला लेते हैं। इधर बुला के उनको पूरा चेक करते कि उनका रियलिटी क्या है, क्या क्या, तो जो भी एप्लीकेशन आता है उसी के ऊपर हमने समझ देते हैं और सैटरडे उनको बुला लेते हैं। और दोनों मिला के जो लीगल मैटर है एग्जांपल, तो हम वकील का मदद लेते हैं कि टेक्निकली क्या क्या होता है, या कुछ फैमिली मैटर है तो वुमेन काउंसलर हमारे पास है, तो आप देख सकते हैं दूसरे टेबल में तो वुमेन काउंसलर है, तो हम उनको काउंसलिंग देते हैं और मैटर इधर जो भी लीगली है उसको सॉर्ट आउट करने के देखते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे ज़्यादातर मैटर फैमिली से रिलेटेड आते हैं, और अगर अदरवाइज भी कोई मैटर्स आते हैं तो आप उसके हिसाब से आपके पास काउंसलर हैं। अगर फैमिली मैटर है तो उसके लिए काउंसलर हैं आपके पास, लॉयर्स हैं, फिर पुलिस भी हैं जो अपने एक्सपीरियंस के जरिए उनको गाइड करते हैं और गाइड करके कोशिश करते हैं कि इस मामले को बातचीत के जरिए सुलझा दिया जाए ताकि आगे लोगों को परेशानी नहीं होगी। क्या यही पूरा कॉन्सेप्ट है? यस, यही एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट है। तो इसमें हम एक कॉन्सेप्ट ये ऐसा है कि जो फैमिली मैटर कॉम्प्लिकेटेड होता है तो एक्चुअली वो पुलिस स्टेशन में जाते हैं, थाने अमलदार के पास जाते हैं, तो पुलिस स्टेशन में विजिटर्स भी बहुत ज़्यादा हो गए, एग्जाम्पल नवगर या कश्मीरा। इसमें एक्चुअली वो थाने अमलदार है, वो पूरा ध्यान नहीं दे सकता है कि कॉम्प्लिकेटेड मैटर है, तो टाइम ज़्यादा जाता है। तो हमने इसमें मल्टी स्टेक होल्डर अप्रोच लिया है कि जो एक्सपर्ट है सोसाइटी में, लॉयर्स हो सकता है, वुमेन काउंसलर, और हमने उनका इधर एक कॉन्सेप्ट शुरू करके हम पूरा मल्टी स्टेक होल्डर और मल्टी अप्रोच ये पूरा हम देख के सॉल्व कर रहे हैं। कितनी सफलता मिली है इसको? मुझे लगता है कि 4 या 6 महीने हुए। इस 4-6 महीने में इस भरोसा सेल को कितनी सफलता मिली है, एक आंकड़ा बता पाएंगे क्या? हमने जुलाई में शुरू किया, अभी तक एवरी वीक हमको 15 to 20 केसेस आते हैं, तो आना लास्ट 6 मंथ्स में। कितने केसेस आए हैं? कितने के वही है 250 केसेस इधर आए हैं, तो ऑलमोस्ट लगभग 80% सॉल्व हो जाता है अभी। यानी हम कह सकते हैं कि जो आपके पास जितने भी केस आए, चाहे वो 100 की संख्या में, 200 की, अभी तक आपने एक आंकड़ा बताया 250 केसेस आए, 250 केसेस में 80% को आपने सोल्व कर दिया है। सर, मेरा एक सवाल है, क्या ये कॉन्सेप्ट आप लोगों के दिमाग में तब आया जब आईजी नवल बजाज सर और शिवाजी राठौड़ सर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी, मुझे याद है, पुलिस और पब्लिक के बीच, यानी एक समाज जो है पुलिस के बीच, पुलिस के बारे में क्या सोचता है, यानी एक गुड पुलिसिंग के बारे में हम ये कह सकते हैं। तो क्या ये कॉन्सेप्ट वहाँ से आप लोगों के दिमाग में आया? यस, हमारा आईजी सर हमको ये सभी टाइम मार्गदर्शन करते रहते हैं और हमारा एसपी सर पूरा सपोर्टिव है। तो मेरे को एक्चुअली मैं जब सोशल सर्विस करता था, पहले टिस में था, तो मैंने वो पब्लिक और जो अथॉरिटी है उनका गैप ज़्यादा मेरे को दिखता था। तो मैंने जब इधर आया पोजीशन में, तो मेरे को लगा कि जो गैप है पब्लिक के और अथॉरिटी के बीच में, तो गैप कम करना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि हम इधर एसडीपीओ भी है, 2 इंस्पेक्टर्स है, दोनों इंचार्ज इंस्पेक्टर्स है, और हमारे अर्ज जो लिखते हैं तो वो भी है, और हमारे साथ काउंसलर्स भी है। तो इधर प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हुआ तो हम हायर अथॉरिटी इधर ही बैठे, तो इमीडिएटली एस्केलेशन इधर ही हो जाते हैं ऑन द स्पॉट, और ये पूरा ओपन है, पब्लिक अपने आप आता है।
और उनका जो टोकन सिस्टम है उसके टोकन सिस्टम के थ्रू हम पूरा ट्रांसपेरेंटली हम देखते हैं कि कोई जो कंप्लेनेंट है दोनों पार्टी उन्हीं को बिठाते, दूसरे वो लोगों को एंटरटेन नहीं करते और विदाउट एनी बायास और जो भी हम देखते हैं कि विदाउट बायस ये सॉल्व करना चाहिए। यानी हम ये कह सकते हैं कि भरोसा सेल के आइडियाज़ को, आपके आइडियाज़ को आपके वरिष्ठों का पूरा समर्थन है, पूरी तरह से वो आपको इसमें सपोर्ट कर रहे हैं, टाइम टू टाइम गाइडलाइन भी दे रहे हैं कि किस तरह से करना चाहिए। यानी आप जब अपने किसी भी इस तरह के प्रोजेक्ट को लेकर के आपने कई सारे चीज़ किए हैं मुझे पता है, तो आपके सीनियर्स हमेशा जो एसपी सर हैं, आईजी सर हैं, ये हमेशा आपको सपोर्ट करते हैं। यस, बिल्कुल बिल्कुल सपोर्ट करते हैं। थैंक यू सर, हमसे बात करने के लिए, सिटी हेडलाइंस न्यूज़ से बात करने के लिए। ये थे आईपीएस अतुल कुलकर्णी जो भाईंदर डिवीज़न में हैं। इनको आ करके यहाँ पे करीबन 1 साल हो गया है और 1 साल में इन्होंने ऐसे बड़े बड़े कारनामे कर दिखाए हैं जिसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। उसमें से ये जो एक भरोसा सेल है, ये भरोसा सेल से इतना फ़ायदा हो सकता है तो हर एरिए में एक भरोसा सेल होना चाहिए। तो मैं उम्मीद करूँगा कि आने वाले दिनों में हर शहर में, हर एरिए में एक भरोसा सेल होगा जहां भरोसे से कोई भी अपने प्रॉब्लम्स को आकर के सॉल्व करेगा और ऐसे ऑफिसर्स वहां बैठे रहेंगे जो उसको सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच।